वेलकम टू योर स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे एडिटोरिया का महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो सभी विभिन्न प्रतियोगिताओं परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं अर्धवार्षिक पे बिना विलंब किए हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आज पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 8 का 1 to 50। चलते हैं क्वेश्चन पे बिना विलंब किए हुए। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एंटी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? तो सिक्किम सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों, हाल ही में हुए निधन में निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित कीजिए तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। रोहित सरदाना क्या हैं? तो रोहित सरदाना पत्रकार हैं। और जगमोहन मल्होत्रा क्या हैं? तो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित देवव्रत चौधरी क्या हैं? तो सितार वादक हैं। चंद्रो तोमर क्या हैं? तो शूटिंग वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, मॉर्निंग कसलट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता के शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो नरेंद्र मोदी को हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 4 पे। हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? तो पर्यटन मंत्रालय की पहल है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 4 पे। 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हाल ही में किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्ड सिटी की खोज की गई है? हाल ही में किस देश में 30,000 पुराने गोल्ड सिटी का खोज किया गया है? तो मिस्र में। कहाँ में खोज किया गया है? मिस्र में। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 6 पर। शिक्षा और समाज से समावेश के लिए बहुभाषणवाद को बढ़ावा देना विषय के साथ फरवरी 2021 में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो कौन सा दिवस मनाया गया है दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व भाषा दिवस मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7 पे चलते हैं। फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग की लेखक कौन है? ब्यूटीफुल थिंग के लेखक है हंटर वाइडेन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों, तो किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने क्या किया, जानवरों के लिए पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 9 पर। वर्ष 2020 में गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो शेख मुजीब रहमान को किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10 पे। 10 क्या कह रहा है, पूर्वोत्तर भारत को कनेक्टिविटी के बढ़ावा के लिए महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है दोस्तों? तो असम में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पे चलते हैं।
केंद्रीय बजट 2020 से 21 के दौरान घोषित मित्रा योजना संबंध किस क्षेत्र से है? मित्रा योजना का संबंध कपड़ा उद्योग से आपका है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, कपड़ा उद्योग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा है? तो मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिक संस्था, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 13 पर। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटपुट 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत, चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तो 2030 तक, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है? फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? तो बांग्लादेश में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन बांग्लादेश में किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। हाल ही में किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? अजय माथुर को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16 में। पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान 2021 शुरू की गई है? तो गुजरात के द्वारा। किसके द्वारा? करुणा ऐप गुजरात के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है दोस्तों? किस देश ने NEOM प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा की है? तो सऊदी अरब ने घोषणा की है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 18 पर। हाल ही में अमेरिका संसद पर हमले के लिए लोगों को उकसाने के आरोप में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संशोधन के तहत महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया? तो 25वां संशोधन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 19 पर। 19 क्वेश्चन है, हाल ही में देश ने 2023 तक विश्व की पहली लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? तो जापान ने। किसने घोषणा की है? तो जापान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम शक्ति है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 21 पर। 21 पर चलते हैं। सोलहवें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इन सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत के योगदान था, ये भी सही है। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया, ये भी सही है। इस मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी रहे, ये भी सही है। उपयुक्त सभी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 पर चलते हैं। हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा किए हैं? तो बांग्लादेश की यात्रा किए हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। निसार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?
यह इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है, ये सही है। विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह भी सही है, इसे 2022 में लॉन्च किया जाएगा, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 24 पर। 24 क्या करा, निम्न में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया, तो सामिया सुलू हसन को चुना गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 25 पे चलते हैं। हाल ही में हुए G20 सेंट्रल बैंक की गवर्नमेंट्स की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया था। भारत की ओर से किसने, तो निर्मला सीतारमन ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये था आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर यूडीरिया का, जो सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों एक बार ज़रूर इसको सुन लें, जिससे आपको पूरी तरह से कंठस्थ हो जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।